वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आपको बताते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा ईरान के बाद आज़रबाईजान पहुँच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा ने लाचुन के एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। आज़रबाईजान में पाकिस्तानी सफ़ीर कासिम मोहिउद्दीन भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान से अफ्रीकी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआफ़िन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा ईरान के बाद आज़रबाईजान पहुँच गए। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISKR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की। दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। अस्करी कायदीन के दरमियान खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए कलीदी शोबों पर बातचीत हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISKR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की। तो मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके बलगरा के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट से खातून जाँ बहक, मुतादिद अफराद लापता। मकामी ज़राए के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट से मुतादिद मकानात और मस्जिद भी शहीद। SDMA के मुताबिक इंतज़ामिया और इमदादी टीमें मुतासरा इलाके की जानिब रवाना कर दी गई हैं। अपडेट करें, मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके बलगरा के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट से खातून जाँ बहक हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश, जालाबारी। मानकी सवाबी में छत, हरीपुर में दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। पेशावर, सवाबी, नौशहरा में खूब बादल बरसे। पेशावर में काली घटाओं के बायस दिन में रात का समा हो गया। मलका कोहसार मरी में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। नथिया गली और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तूफ़ानी हवाएं चल पड़ी। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में होर्डिंग बोर्ड तूफ़ानी हवा से गिर गया। गिलगित में पूंजी के बिलमुकाबिल शहरा कराकुरुम तोगयानी के बायस ब्लॉक। गाड़ियों की लंबी कतारें, सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर तूफ़ानी बारिश और यालाबारी हुई। मानकी सवाबी में छत, हरीपुर में दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। वादी कागान के सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 2 इंच तक बर्फबारी के बाद मई के महीने में जनवरी का समा है। जी हाँ, बाबूसर टॉप पर मौजूद सयाहों का बर्फबारी में हल्ला गुल्ला। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 31 मई तक जारी रहने का इम्कान है। वादी कागान के सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। पाकिस्तान ने मोदी का गुजरात में दिया गया बयान इंतखाबी मुहिम का थेचर करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, जौहरी रियासत के सरबराह के नफरत अंगेज बयानात इश्तियाल अंगेजी और काबिल अफसोस हैं। भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो उसे अंदरूनी मुल्क हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। भारत का बढ़ता हुआ जंगी बयानिया इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। आर्मी बरादरी भारतीय इक़दामात का नोटिस ले। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का कहना है कि भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक के दरमियान सालसी के लिए किसने कहा है। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का कहना है भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं विफाकी महकमा पास्को की गंदम रवा बरस मकामी मार्केट में फ़रोख्त नहीं की जाएगी। विफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन की पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के वफ़द से मुलाकात में यकीन दहानी। सदर किसान इत्तेहाद ने कहा, पास्को गंदम की मकामी मार्केट में इस वक्त सस्ते दामों फ़रोख्त से किसान को नुकसान होगा। रिजवान आसिफ हमारे साथ हैं, मज़ीद जान लेते हैं। जी रिजवान, बताएगा ये फैसला क्यों किया गया? जी, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के वफद ने आज इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन से मुलाकात की है।
चंद रोज कबल वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने ऐलान किया था कि पास्को के पास मौजूद 24 लाख टन गंदम में से 19 लाख टन गंदम जो है वो मकामी मार्केट में और गंदम मसनूआत एक्सपोर्ट के लिए फरोख्त करना चाह रही है, जिसके लिए उन्होंने 3 तजावीज़ दी थी, जिसके मुताबिक 2000, 2200 और 2400 रुपए फी मन कीमत रखने की तजवीज़ शामिल है। जिसके ऊपर किसान तंजीमों बिलखसूस पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने शदीद रद्द-ए-अमल का दिया था और कहा था कि अगर इस वक्त पास्को की गंदम जो है मकामी मार्केट में फरोख्त की जाती है तो इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लिहाजा पास्को जो है वो कम से कम चंद माह अपनी गंदम की जो फरोख्त है उसमें ताखीर करे ताकि किसानों के पास जो गंदम मौजूद है उसे उम्दा कीमत पर फरोख्त किया जाए। इस हवाले से आज इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है, उसमें वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने यकीन दहानी करवाई है और ये वादा किया है कि पास्को की गंदम जो है वो इस साल मुकामी में फरोख्त नहीं की जाएगी, ताहम गंदम मसनूआत की एक्सपोर्ट के लिए गंदम जो है वो रिलीज की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। वेलकम बैक। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर हैं। यकम जुल्हज 29 मई को मुतवक्के मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान है। सऊदी अरब, UAE, ओमान, फ़लस्तीन में भी आज चांद देखा जाएगा। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। यौम तकबीर के मौके पर कल सिर्फ मखसूस स्कूल्स खुलेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है सिर्फ वो स्कूल जहां सरकारी तकरीबात होनी है 2 घंटे खोलने की इजाज़त होगी। कल यौम तकबीर के मौके पर मुल्क भर में आम तातील होगी। बिल्कुल, असमा बुखारी की जानिब से वाज़ेह किया गया है यौम तकबीर के मौके पर कल सिर्फ मखसूस स्कूल्स खुलेंगे और उनकी जानिब से कहा गया कि सिर्फ वो सरकारी स्कूल खुलेंगे जहाँ तकरीबात होनी है। अहम खबर आपको देते हैं। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल, नामजद कॉन्ट्रैक्टर्स को नैब नोटिस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर अदालती हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया दरख्वास्त को निपटाया जाता है, नैब दरख्वास्त गुजारों को गिरफ्तार न करे, दरख्वास्त गुजार नैब में पेश हों, नैब दरख्वास्त गुजारों को हिरासा न करे। नैब ने दरख्वास्त गुजारों को दस्तावेजात लाने का कहा है, जुर्म के बारे में नहीं बताया। PTI की कुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। KP की हुकूमत को आवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी KP के सदर मोहम्मद अली शाह बाचा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा अब सूबा बचाओ तहरीक का दायरेकार KP की गली गली तक फैलेगा। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी KP के सदर मोहम्मद अली शाह बाचा को रैली के इनेकाद पर शाबाश रैली पर तशद्दुद से मुताल्लिक भी दरियाफ्त किया। PTI की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। और पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने 10 गुना बढ़ाने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों से सख्त इक़दामात का फैसला किया गया है। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इंदिया भी दिया गया। वॉन व्हीलिंग और खतरनाक ड्राइविंग पर भी मुकदमा दर्ज होंगे। लाहौर के 77 और पंजाब के 372 मकामात की रीमॉडलिंग और रोड साइड डिजिटल स्क्रीन्स लगाने का फैसला किया गया ताकि ट्रैफिक जैम की पेशगी निशानदही मुमकिन हो। मरियम नवाज ने कहा ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी के लिए ठोस और पायदार इक़दामात करना होंगे। भारत के खिलाफ ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी डिज़ाइन हुआ। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा मैं उन लोगों को जवाब क्यों दूं जिनके लिए 9 मई फॉल्स ऑपरेशन था। पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं नवाज शरीफ इस ऑपरेशन का मुकम्मल हिस्सा रहे। कराची के बाद सूबे के दीगर बड़े शहरों में भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने के लिए सिंध हुकूमत ने कोशिशें तेज़ कर दी। कराची में एशियाई तरक्याती बैंक के आला सतह के वफ्द ने सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात की। वफ्द ने ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर शर्जील इनाम मेमन ने कहा मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। इसका दायरा वसी करने का मनसूबा ज़ेर गौर है। सिंध के अवाम को जदीद, सस्ती और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात दे रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत से हम मंसूबों की रफ्तार में तेजी ला सकते हैं। जर्मन काउंसिल जनरल ने नॉर्थ कराची में स्कूल आई क्लिनिक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। नॉर्थ कराची में पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी और रोटरी क्लब ऑफ हेडलिबर्ग स्लूश जर्मनी के ताउन से स्कूल आई क्लिनिक प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रुडिगर और काउंसिल जनरल श्रीलंका शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रुडिगर्स का कहना था जितना रोटरी को पाकिस्तान में फ़ाल देखा है वैसा कहीं और नहीं है। मुंतज़मीन का कहना था कि आइंदा साल 60,000 इजाफी तलबा की स्क्रीनिंग की जाएगी।
वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी पोलियो मुहिम का जायज़ा लिया। फील्ड में पोलियो वर्कर से मुलाकात भी की और मुहिम के बारे में दरियाफ्त किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने फील्ड में मौजूद पोलियो वर्कर्स को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा भी लिया। उनका कहना था कि ईमानदारी से मुहिम को कामयाब बनाने वाले वर्कर्स हमारे सरों का ताज हैं। ये बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने घरों में जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए और वर्कर्स में ठंडे पानी की बोतलें तकसीम की। सीयू हेल्थ डॉक्टर ज़ुहैब और दीगर अफसरान भी उनके साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की सहरिश अली ने स्क्वॉश ऑन फायर यूएस जूनियर गोल्ड टूर्नामेंट जीत लिया है। गर्ल्स अंडर 15 का फाइनल वाशिंगटन डीसी में खेला गया। पेशावर से ताल्लुक रखने वाली टॉप सीड सहरिश अली ने अपनी बहन महानूर को 3-2 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। अली सिस्टर्स के नाम से मारूफ दोनों बहनों के दरमियान फाइनल इंतहाई दिलचस्प रहा। मजमूई तौर पर सहरिश अली का ये 17वां इंटरनेशनल गोल्ड मेडल रहा, जबकि उनकी बहन महानूर अली को सिल्वर मेडल पर इक्तफा करना पड़ा। न्यूज़ स्टूडियोज़ फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।